नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज आपको लग रहा होगा कि मैं किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर आऊँगा, क्योंकि इस समय देश में कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज कांग्रेस पे बात की जानी चाहिए। मैं आज उस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ जो इस वक्त मीडिया से बिल्कुल ही दूर है। टीवी स्क्रीन पर उस मुद्दे को गौन कर दिया गया है और उस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। आज बात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों की होगी। वो छात्र जो पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है। पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है। छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन उस तक मीडिया की माइक नहीं पहुंच पा रही है। मीडिया के कैमरे उसके सामने जाते ही ब्लर हो जा रही है, क्योंकि यहाँ बात सामाजिक मुद्दे की आ जाती है। दरअसल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है कि वो फीस बढ़ाने जा रही है और इसके लिए बाकायदा एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद से ही छात्र आंदोलन कर रहे हैं और छात्रों की मांग है कि फ़ीस नहीं बढ़नी चाहिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कहना है कि कई दशकों के बाद ये फ़ीस बढ़ाने का फ़ैसला लिया गया है। वैसे तो अगर इस फ़ीस स्ट्रक्चर को देखें तो आपको लगेगा कि कुछ ही रुपए इसमें बढ़ाए गए हैं, मतलब कि इतना जो कि एक इंसान अफोर्ड कर सकता है। लेकिन छात्रों का कहना है कि यहाँ पे गरीब घर के बच्चे आकर पढ़ते हैं, अपने भविष्य को गढ़ते हैं, तो फिर गरीबों के लिए ही फ़ीस क्यों बढ़ाई जा रही है। ये दोनों पक्ष की बात हो गई। दरअसल छात्र आमरण अनशन कर रहे हैं। कोई छात्र सुसाइड करने की धमकी तक दे रहा है, लेकिन ना तो इस पे सरकार बात करने के लिए तैयार है, ना ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रशासन। दोनों ही पक्ष अपने अपने मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कहना है कि फ़ीस बढ़ाना यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन छात्रों का कहना है कि हम किसी तरह से आकर यहाँ पर रहते हैं, तो उसमें बढ़े हुए फ़ीस को हम कैसे दे पाएंगे। दरअसल सवाल ये है कि क्या फ़ीस बढ़ना चाहिए या फिर नहीं बढ़ना चाहिए। इस मुद्दे पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहला मुद्दा हम ये देख लेते हैं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था किस ओर जा रही है। आपको ध्यान में होगा कि हमारे देश में प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में फल फूल रही है और लाखों करोड़ों रुपए हम अपने बच्चों को पढ़ाई करने में खर्च कर रहे हैं। प्राइवेट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों का फीस आप देख ही चुके हैं, लेकिन आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थान में भी सरकार ने इतनी फ़ीस बढ़ा दी है कि एक मध्यम वर्ग का परिवार बिना लोन लिए उसमें जाकर पढ़ ही नहीं सकता है। मतलब कि सरकारी संस्थाओं की भी फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि उसे एक मध्यम वर्ग का परिवार अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। निम्न वर्ग के परिवार की मैं अभी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। अब हम बात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की करते हैं। क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन का ये फैसला सही है? क्या सरकार को इसमें दखलंदाजी करनी चाहिए और छात्रों की मांग जायज़ है या फिर नहीं? दरअसल हमारे देश में कुछ ऐसे ही यूनिवर्सिटी बच गए हैं जहाँ पर छात्र जाकर पढ़ना चाहते हैं। उसमें से अगर आप गिनती करें तो एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू का नाम आता है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम आता है और एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम आता है। अगर 1-2 यूनिवर्सिटी को और आप देखें तो उन यूनिवर्सिटी में बच्चे जाकर पढ़ना चाहते हैं। लेकिन हालात अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बिगड़ रहे हैं। बच्चे 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई है ही नहीं। मेरा सवाल बस ये है कि आखिर यूनिवर्सिटी प्रशासन कुछ लाख रुपए कमा के यूनिवर्सिटी को कैसे चला लेगा? क्या सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी को ऐड नहीं मिल रही है? क्या सरकार उतने पैसे नहीं दे रही है जिससे यूनिवर्सिटी को चलाया जा सके? अब आप यूनिवर्सिटी के परिदृश्य को समझिए, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में उस परिवार के बच्चे आके पढ़ते हैं जो कहीं भी जाकर बड़े बड़े संस्थानों में एडमिशन नहीं ले सकते। उन्हें बस ये रास्ता नज़र आता है कि यहाँ से जाकर हम अपने भविष्य को बेहतर और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी फीस बढ़ाकर उस रास्ते को बंद किया जा रहा है। क्योंकि यूनिवर्सिटी वो जगह होती है
जहां एक निम्न परिवार का ही बच्चा आकर पढ़ता है। वो वहां पर काम भी करता है और साथ साथ पढ़ाई भी करता है। अब सवाल ये है कि जब यूनिवर्सिटी को निम्न वर्ग के लिए बनाया गया है तो फीस बढ़ोतरी करके और कुछ लाख रुपए कमा के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या दिखाना चाहता है? क्या कुछ बच्चे जो आईआईटी, एनआईटी और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, क्या उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ भी बंद हो जानी चाहिए? क्या यहाँ पर भी अब बड़े वर्ग के ही बच्चे आकर पढ़ेंगे जो अभी जाते वर्ग हैं, जिसके पास पैसों की कमी नहीं है? उनके लिए बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लेकिन निम्न वर्ग के बच्चों का क्या होगा जो इन्हीं यूनिवर्सिटी से आकर आगे बढ़ते हैं, समाज में जाते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और अपने भविष्य को संवारते हैं? लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने फीस बढ़ाकर उस रास्ते को भी बिल्कुल बंद करने की कोशिश की है। छात्रों की मांग जायज़ है या नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को फीस बढ़ाना चाहिए या नहीं, इस पर सरकार को फैसला करना होगा। क्या हमारे देश में सरकार के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा शिक्षा व्यवस्था फ्री में मुहैया करा सके? क्योंकि जब टैक्स लेने की बारी आती है तो आप देख रहे होंगे कि आटा चावल तक पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। सरकार पैसे वसूलने में कहीं से भी कोताही नहीं कर रही है। खबर यह है कि प्लेटफॉर्म टिकट का रेट भी अब 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दी गई है। लेकिन क्या हम अपने देश में फ्री में शिक्षा मुहैया करा रहे हैं? क्योंकि जहां पर फ्री में शिक्षा मुहैया कराई जा रही है उन सरकारी स्कूलों के हालात क्या है वो आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर मिड डे मील के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। कुछ सरकारी स्कूल हैं वो भी बिल्कुल गिने चुने जहां पर पढ़ाई हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ना के बराबर हो रही है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जहां पर फ्री में शिक्षा मुहैया करवाई जा रही है वहां पर शिक्षा के हालत क्या है। और अब यूनिवर्सिटी प्रशासन मतलब कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने फीस बढ़ाकर बिल्कुल ही वो हथौड़ा चलाने वाली बात होती है कि निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग का बच्चा बिल्कुल पढ़ाई से वंचित हो जाए। और जैसा कि कहा जाता है कि निम्न और मध्यम वर्ग मजदूर वर्ग ही होता है, तो उन्हें मजदूर ही बना दिया जाए। अब सवाल ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन रुपयों के सहारे, जो कि फीस बढ़ाने के बाद भी कुछ लाख रुपए ही बनते हैं, उससे यूनिवर्सिटी को कितना चमका लेंगे। विश्व में 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे एक भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं आते हैं। हमारे सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की हालत क्या है वो आपको पता ही होगा। और बड़े बड़े जो नामचीन यूनिवर्सिटीज़ है उसका नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन आपको पता है एक मध्यम वर्ग का बच्चा वहाँ जाकर कभी भी नहीं पढ़ सकता है। तो फिर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में फ्री में पढ़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार इस पर फैसला लेगी कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इससे अपना फैसला वापस ले? लेकिन सरकार की तरफ से भी अब तक कुछ नहीं कहा जा रहा है। एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि प्राइवेट वर्ग जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था में हावी हो रहा है, एक दिन आपके लिए भी ये हालत हो जाएंगे कि आप अपने बच्चे को भी वहाँ पर नहीं पढ़ा पाइएगा। फिर आपको सरकार की तरफ ही मुंह देखना होगा। तो अच्छा होगा कि आज आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ खड़े हो जाइए, उनके लिए आवाज़ उठाइए। सवाल कई सारे हैं, लेकिन इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे के साथ खड़े होने का वक्त है। तो सरकार से एक गुजारिश ये भी है कि बच्चों के आवाज़ को सुनिए और उनके मांग को मान लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।